हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज आपकी 8.1 फिनिश कर ली थी। तो आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। और बहुत मजेदार एक्सरसाइज है। इसमें क्या है, आपको सिर्फ जो साइन कोस टेन कोस कोसेक सेक और आपके कोट हैं उनकी वैल्यू, आपको जो टेबल बनवाई थी वो लर्न होनी चाहिए। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है एवुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई कोस 60। तो इनकी वैल्यू हमको फाइंड होनी चाहिए। आप चाहो तो मैं आपको एक बार टेबल भी बनाकर दिखा देता हूँ, लिखवा देता हूँ। चलिए टेबल लिखते हैं। सबसे पहले जो टेबल हम बनाते हैं, कलर चेंज ले लेते हैं इसमें। सबसे पहली वैल्यू आपकी साइन की होती है, फिर कोस की होती है, फिर टैन की होती है, फिर आपकी कोसेक। यहाँ से साइन का अपोजिट लेते हैं, क्या आता है? कोसेक। ठीक, तो साइन का अपोजिट कोसेक आएगा, तो यहाँ से कोसेक लेंगे। फिर कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है, तो यहाँ कोस का अपोजिट लिया, सेक। और फिर क्या लेंगे हम? टैन का अपोजिट। टैन का अपोजिट क्या होता है? कोट। तो यहाँ से लास्ट में हम कोट लेंगे। चलिए टेबल ये आपको लर्न होनी चाहिए भाई, मैं आपको लास्ट बार लिखा रहा हूँ। इसके बाद में टेबल आपको नहीं लिखाऊंगा। ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ये आपका ब्लॉक होता है 0 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये आपका 60 डिग्री का, और ये आपका 90 डिग्री का। क्लियर? चलिए सबसे पहले साइन जीरो की वैल्यू। साइन जीरो क्या होता है? यहाँ एंगल लिखेंगे। ठीक, ये क्या है? थीटा। ये आपका थीटा। थीटा कितना है यहाँ? 0 डिग्री। यहाँ कितना है? 30 डिग्री। यहाँ कितना है? 45 डिग्री। यहाँ कितना है? 60 डिग्री। और आफ्टर डेट 90 डिग्री। तो हमको साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक, साइन की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, बाकी आप इससे ही निकाल सकते हो। साइन 60 √3/2। साइन 60 आपका √3/2। और साइन 90 आपका 1। साइन 90 आपका 1। कोस के लिए क्या करते हैं? वैल्यू इधर से लिखनी स्टार्ट करते हैं। किधर से? इधर से। सबसे पहले कौन है? 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे। आफ्टर डेट √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर आपका 0। अब टेन क्या होता है? साइन अपॉन कोस। टेन क्या होता है आपका? साइन अपॉन कोस। तो 0/1 क्या होगा? 0। 1/2, यहां से देखो साइड में करके दिखाता हूं आपको। 1/2 का डिवाइड जब हम √3/2 से करेंगे तो पलट कर क्या बन जाएगा आपका? 1/√3। 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। टेन 45 कितना होता है आपका? 1 होता है। टेन 45 आपका क्या होगा? 1 होगा। फिर √3/2 को डिवाइड करना है 1/2 से, तो कितना आएगा आपका? तो यहाँ से आएगा √3। √3। और 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। इसको इन्फिनिटी या अनडिफाइंड बोलते हैं। कोसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट। कोसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट। तो 0 का अपोजिट क्या होगा? 0 का उल्टा। 0 का उल्टा होगा
अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 होगा। यहाँ से √√3/2 का अपोजिट क्या होगा, 2/√3, और 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। सेक कोस का अपोजिट होता है 1 का अपोजिट 1, या इसको इधर से भी लिख सकते हैं, √3/2 का अपोजिट 2/√3। यहाँ से 1/√2 का अपोजिट √2, 2 यहाँ से फिर 1/2 का 2, और यहाँ से 0 का अपोजिट इन्फिनिटी। तो ये लाइन इधर से गई है तो ये ऐसे इधर से आई है। कोड क्या होता है, 10 का अपोजिट 0 का अपोजिट, 10 वाली वैल्यू देखना है √3, 1 का अपोजिट 1, 1/√3, और इन्फिनिटी का अपोजिट 0। तो ये आपकी टेबल है, इसको आप आसानी से लर्न कर सकते हो, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है भाई। क्लियर। तो ये मेरे को लर्न नहीं करनी, ये भैया आपको ही लर्न करनी है, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन 60 है, साइन 60 मल्टीप्लाई कोस 30 प्लस साइन 30 है और मल्टीप्लाई कोस 60 है। क्लियर। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू 1/2। फार्मूले बेस्ड है और आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ट्रिगोनोमेट्री में। √3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 आएगा, प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, यहाँ 3/4, यहाँ 1/4, 4 4 का एलसीएम 4, 3 प्लस 1, तो यहाँ से 3 और 1 4/4, और 4/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। नोट करेंगे भाई जल्दी से, यहाँ से आंसर कितना आया, 1। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। 2 है तो मल्टीप्लाई 2 tan²45, tan45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि tan का स्क्वायर है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब tan²45 लिखना है तो स्क्वायर यहाँ नहीं करेंगे, कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। एंगल के ऊपर स्क्वायर हम नहीं दिखाते, तो स्क्वायर कहाँ दिखाएंगे, tan sin cos tan cos इसके ऊपर दिखाएंगे। ठीक, प्लस है प्लस लगा देंगे, cos² 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर, माइनस sin² 60, sin 60 की वैल्यू √3/2 और उसका स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ से 3/2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ से 3/4, 2 1 जा 2, और यहाँ से आप देखोगे तो 3/4 प्लस का और 3/4 माइनस का एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो आंसर सिर्फ कितना आया, 2। तो आपका आंसर आएगा 2। कैलकुलेशन है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए नोट करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट, जल्दी से नोट करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट है cos 45, cos 45, cos 45 और sin 45 की वैल्यू इक्वल होती है हमेशा, क्या होता है, 1/√2। cos 45 हो या sin 45 हो, वैल्यू क्या होती है, 1/√2। sec 30, sec 30, sec क्या होता है, 1/cos का अपोजिट, लेकिन cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। देखिए लर्न करने का तरीका क्या है, sec 30 की वैल्यू आपको लर्न नहीं है तो आप इसका अपोजिट देखिए, sec का अपोजिट कौन होता है, cos, तो cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो इसका बस अपोजिट कर देंगे, तो उल्टा क्या होगा, 2/√3। तो यहाँ से cos sec 30 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3। ठीक, अब कोसेक 30 की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन कोसेक किसका अपोजिट है, साइन का, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 1/2 का अपोजिट क्या होगा, 2। तो यहाँ से प्लस लगाएंगे और कोसेक 30 की वैल्यू होगी 2। क्लियर। चलिए
अब कुछ नहीं है, सॉल्यूशन देना है सिर्फ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 यहाँ अपोन में बन मानकर स्क्वायर रूट 3 एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड में आएगा स्क्वायर रूट 3 जो एलसीएम था। ठीक है, यहाँ से 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। अब डिवाइड, ये जो मेन वाला डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर की चीजें क्या हो जाएंगी, नीचे की चीजें पलट जाएंगी। 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, रिवर्स हो गई। तो यहाँ से रूट 3 का 1 से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर रूट से 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस फिर स्क्वायर रूट 2 का इनसे तो स्क्वायर रूट 6। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। अब नीचे हम कभी भी आंसर में डिनोमिनेटर में यहाँ से स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते, स्क्वायर रूट कभी भी नहीं छोड़ते, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। अब देखिए यहाँ वैल्यू बड़ी है, यहाँ छोटी है, तो बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिख लो, छोटी वाली को बाद में। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, स्क्वायर रूट 6 वाली वैल्यू यहाँ प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू यहाँ। क्लियर, बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिख लिया और छोटी वाली वैल्यू को बाद में लिख लिया, इसमें प्लस में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी भैया यहाँ डिवाइड कर देंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं लेकिन एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई में अंदर चले जाते हैं, -2 रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 3। यहाँ से फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ से 18 को देखिए, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 टू जा 18, 18 को 9 टू जा 18 लिख सकते हैं और 9 का 3 बाहर आएगा और स्क्वायर रूट 2 अंदर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 2 और 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 3 जा 6, 6 स्क्वायर रूट 2 माइनस यहाँ से 2 3 जा 6, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 6 रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे ऊपर, यहाँ क्या बचा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, यहाँ से 4 6 जा 24 माइनस 4 3 जा 12, 6 अपॉन 24 से 12 गए तो कितना बचा 12 और स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, इससे 2 टाइम तो यहाँ से 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। क्लियर, जल्दी से नोट करिए, एक बार आपको दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। देखिए यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट करी है, वैल्यू पुट करने पर सोल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आई। क्लियर, अब हम डिवाइड में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते, आंसर जब भी देते हैं तो डिवाइड में स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिख लेंगे और छोटी वाली वैल्यू को बाद में लिख लेंगे। अरे यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी भाई, देखो मिस्टेक क्या हुई है, ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 था ना, तो यहाँ से 2 स्क्वायर रूट 2 आया था और 2 3 जा 6, यहाँ स्क्वायर रूट 2 था भाई, यहाँ स्क्वायर रूट 2 था, हमने 3 लिख दिया, तो यहाँ ये थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई। ठीक है, इसको दोबारा करना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर रूट 2 था, हमने गलती से क्या कर दिया, यहाँ स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इसको सही कर लेते हैं। इसको सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ही भाग गया। देखिए क्या करना था, यहाँ जहां जहां स्क्वायर रूट 3 लिखा है वहां 2 करना है। ठीक, तो यहाँ स्क्वायर रूट 2, यहाँ स्क्वायर रूट 2, यहाँ स्क्वायर रूट 2, यहाँ स्क्वायर रूट 3 था ना, और यहाँ भी स्क्वायर रूट 2, अब सही है।
तो 3 ये तो सेम आएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, 2√6, 2×3 = 6, और यहाँ 2 होगा, यहाँ 2, तो यहाँ ठीक है, यहाँ √2। यहाँ अब देखिए, यहाँ चेंज करेंगे अब, यहाँ से 2√6 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, 2√6 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो 6×3 = 18, तो यहाँ √3 बचा, और माइनस यहाँ 1 बचा। ठीक, यहाँ 24, और यहाँ 4×2 = 8, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 2 आएगा ना, तो 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी कितना आएगा आपका, 8। तो यहाँ से आपका बचेगा 16। चलिए कोई बात नहीं, मिस प्रिंट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका 2√6 √3 - 1, और ये आपका 24 में से 8 जाएंगे तो आपका 16 बचेगा, और यहाँ से 2×8 = 16, 2×8 = 16, तो यहाँ से √6 ब्रैकेट में √3 - 1/8, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर, वो वहां थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, तो इस वजह से आंसर आपका चेंज करना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, sin 30 tan 45 - cos 60 डिवाइडेड बाई sec 30 + cos 60 + cot 45। सबसे पहले sin 30 की वैल्यू पुट करेंगे। sin 30 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cos 60 cos 60 sin 60 क्या होता है, √3/2, तो cosec उसका अपोजिट होता है, तो 2/√3, तो cosec 60 यहाँ से होगा 2/√3 डिवाइडेड sec 30 cos 30 क्या होता है, √3/2, तो इसका अपोजिट 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है, 1/2, cos 60 कितना होता है, 1/2, और प्लस cot 45 tan 45 1 होता है, तो cot 45 भी क्या होगा आपका, 1 होगा, cot 45 भी क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ से इसको हम एक तरीके से कर सकते हैं, यहाँ देखिए भैया, प्लस वाली वैल्यू एक साथ ले लेंगे और माइनस वाली वैल्यू एक साथ, 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो 3/2, 3/2 माइनस 2/√3। क्लियर, अब यहाँ 1/2 और 1 को ऐड करेंगे 3/2, और 2/√3 यहाँ प्लस के साथ। ठीक, तो यहां से सोल्व कर लो आप, 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2√3। क्लियर, √3 इधर जाएगा तो 3√3 माइनस 2 इधर जाएगा, 2×2 = 4। ऐसे ही यहाँ आपका भैया एलसीएम आएगा 2√3, और √3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2×2 = 4। क्लियर, अब सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा बस, डिवाइड से डिवाइड कैंसिल, तो यहां से आपका आंसर बचा 3√3 -4/3 प्लस 4, 3√3 -4 और 3√3 प्लस 4। अब डिवाइड में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ना है, तो क्या करेंगे, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी साइन डिवाइड में होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, अपोजिट साइन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, ऊपर वाले में क्या था, माइनस था, और यहाँ आपका प्लस था। क्लियर, तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, √3 है यहाँ डिवाइड में, ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ प्लस है तो सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अपोजिट साइन से। ऊपर क्या है, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ निचली वाली वैल्यू को हम देखते हैं भाई। तो यहाँ से देखिए, ये तो एज इट इज लिखे रहेंगे जो भी है। अब हम जो साइन, जो वैल्यू यहाँ है बिल्कुल उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है तो अपोजिट साइन से माइनस से करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर a² - b² बन जाता है, और जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो वहां से स्क्वायर रूट गायब हो जाता है।
अब ये देखो सेम दोनों साइन एक जैसे हैं और वैल्यू भी एक जैसी हैं, a माइनस बी ए माइनस बी, यहाँ भी a है यहाँ भी a है यहाँ भी b यहाँ भी b, और दोनों में क्या है माइनस है। तो a माइनस बी का क्या बनाइए होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। तो इनका स्क्वायर खोल लेंगे a स्क्वायर, इट मीन्स पहले का फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर क्या होगा 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a 3 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बी 4। अब यहाँ क्या बना, एक प्लस में है और एक माइनस में है, इट मीन्स यहाँ से बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इट मीन्स 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स 4 का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 स्क्वायर रूट 3, यहाँ से 27 माइनस 16। क्लियर। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, इधर लिख दो भाई, इधर लिख देते हैं। चलो 27 और 16 ऐड होंगे तो यहाँ से कितना आएगा 43, कितना आया 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट 3, और 24 से 27 से 16 माइनस होंगे तो यहाँ से आएगा आपका 11, यहाँ से कितना है 11। तो आपका आंसर आया 40 माइनस 24 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 11। क्लियर, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 कोस स्क्वायर 60, 5 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू 1/2 तो स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू देखेंगे कोस के रेस्पेक्ट में, कोस क्या होता है कोस 30 स्क्वायर रूट 3/2 तो पलट जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, और इसका भी स्क्वायर मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ प्लस था तो प्लस लगाया, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, टेन स्क्वायर 45, टेन 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30। या आपको एक फार्मूला भी बताया था मैंने, फार्मूला क्या बताया था कि जहां भी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में दिख जाए, यहाँ भी 30 है यहाँ भी 30 है थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इट मीन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 क्या होता है 1 होता है। तो डायरेक्ट भी हम 1 लिख सकते हैं, या यहाँ से भैया ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, टेंशन मत लो। कोस स्क्वायर 30, कोस 30 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए 1/2 और यहाँ से 1/2 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया भाई। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक कोई समस्या हो तो भैया बताएं। अब क्या करना है वैल्यू पुट करनी है, क्या करना है वैल्यू पुट करनी है। ठीक, चलिए तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से 3 और मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1/4 प्लस 1/4। क्लियर, 1/4 और यहाँ से 1/4। कहीं मिस्टेक कर दी क्या हमने? हाँ मिस्टेक होगी भाई, क्या कोस 30 स्क्वायर रूट 3/2 होता है, मैं कह रहा कहीं मिस्टेक हो गई जरूर। एक मिनट, यहाँ कोस 30 कितना होगा स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 और उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे भी चेंज होगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन यहाँ से 4। तो अब आप इनको ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ डायरेक्ट भी हम वैल्यू 1 रख सकते थे, या इसको ऐड करने के बाद भी ऑटोमेटिकली 1 आएगा भाई। चलिए तो यहाँ से 5 बन जा 5/4 प्लस यहाँ से 4 4 जा 16 बन जा 16/3, और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 1। देखिए जब ऐड करेंगे 4 एलसीएम लेंगे 3 और 1 4 आएगा, 4/4 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आई, नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो गया आपका 1 हो गया भैया, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब यहाँ 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम होगा 12,
तो 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 3 5 जा 15 प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा 16 4 जा 64। तो यहाँ से आंसर आएगा 5 4 9 और 7 1 6 6 और 1 7 और यहाँ से अपॉन 12। तो आंसर यहाँ से आएगा 79 अपॉन 12। तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चूज करना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहां से 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 सोल्व कर लेंगे भाई, सोल्व कर लेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ ब्लैक हो रहा है। ठीक, देखिए 2 मल्टीप्लाई इस या इधर कर रहा हूं मैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 10 30, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 10 30, 10 30 कितना होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और उसका क्या करना है स्क्वायर। क्लियर, ध्यान देंगे। यहाँ से 10 30 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ से 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 आया, 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ से 3। अब इसको सोल्व कर लो भाई, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड 3 एलसीएम आएगा और यहाँ 3 प्लस 1 आएगा 4 अपॉन 3। तो अब यहाँ से जो मेन डिवाइड है उसको चेंज कर लेंगे, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 तो ऐसे ही है। अब ये जो मेन वाला डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4 अपॉन 3 का पलट कर क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4। तो यहाँ से आएगा 3 अपॉन 4। अब सिंपलीफाई करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। देखिए 2 2 जा 4 और रूट 3 से 3 जाएगा स्क्वायर रूट 3 टाइम। क्यों? क्योंकि भैया 3 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 और नीचे स्क्वायर रूट 3 से एक स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, तो यहाँ स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। अब स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ वैल्यू में दिया गया भैया डिग्री में। स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, एक तो साइन 60 की होती है और एक भैया कोस 30 की होती है। इन दो की वैल्यू ही तो होती है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। तो इनमें से देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। क्या कोस 30 है कहीं, कोस 30 कहीं भी नहीं है, तो क्या होगा साइन 60। तो आंसर क्या होगा साइन 60। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट होगा। जल्दी से नोट करिए। चलिए हटा दूं उसको। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपका फर्स्ट। सेकेंड पार्ट पर चलेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ऊपर कितना बचा 0, नीचे कितना बचा 2 और 0.2 क्या होता है 0, 0.2 क्या होगा 0। तो यहाँ से 0 किसकी वैल्यू होती है, तो 0 भैया बहुत सारों की वैल्यू होती है। 0 किस किस की वैल्यू होती है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ टेबल देखिए भाई, 0 किस किस की वैल्यू होती है, एक साइन 0 की होती है, 0 किस किस की वैल्यू होती है साइन 0 की, कोस 90 की, टेन 0 की और कोट 90 की। साइन 0 की, कोस 90 की, टेन 0 की और कोट 90 की। क्लियर, इन चार की वैल्यू होती है। तो अब देखते हैं यहां से। ठीक, तो एक तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 कहीं है नहीं है। अच्छा ऑप्शन वैसे भी दिए गए हैं, तो ऑप्शन 0 हमको मिल गया, डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन हमको वैसे भी दिए गए हैं। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसमें नहीं है। कोस 90 0 होता है, इसमें नहीं है।
tan 0 0 होता है तो tan 0 भी इसमें नहीं है, cot 90 होता है तो cot 90 भी इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डायरेक्ट हमको रखा हुआ मिल गया 0, तो डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए सेकंड नंबर भी हुआ। अब चलते हैं थर्ड नंबर पर। साइन 2a इक्वल टू साइन ए, साइन 2a इक्वल टू साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इक्वल। देखो कब इक्वल हो सकता है ये, तो ये वैल्यू सिर्फ जीरो पर, ए के लिए जीरो पर इक्वल हो सकती है। कैसे, देखिए लिखेंगे लेट ए इक्वल जीरो, या टेक ए इक्वल 0 डिग्री। ए कितना लेंगे हम, 0 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या है आपका, साइन 2a इक्वल टू साइन ए, टू साइन ए। क्लियर। इसके अलावा ए इक्वल 0 के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर सकती, यहाँ कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो यहाँ पे लेंगे साइन 2 मल्टीप्लाई, ये पूरा 2a एंगल है, पूरे का पूरा ये क्या है आपका एंगल है, तो 2 मल्टीप्लाई एंगल ए कितना है, 0 0, ठीक 0 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 2 साइन ए कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ से साइन 2 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 डिग्री, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ 2 मल्टीप्लाई साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 0 क्या आया, 0 आया। तो 0 इक्वल 0, इट मीन्स एल एच एस इक्वल किसके आई, आर एच एस के। तो सिर्फ ए इक्वल 0 पर ये कंडीशन क्या होती है, अप्लाई होती है। चलिए ठीक, तो ए इक्वल क्या लेना है, 0 डिग्री। तो आंसर कौन सा सही होगा, तो आंसर सही होगा आपका ए। अब लास्ट का पार्ट बचा है इसमें, लास्ट का पार्ट है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। चलिए भाई इसको भी देखते हैं। 2 tan 30, तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर करना है, tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से 2/√3 और बड़ा वाला डिवाइड 1 माइनस 1 यहाँ से 3, 2/√3। ऐसा क्वेश्चन पहले भी था क्या, हाँ देखिए यहाँ सिर्फ प्लस था और यहाँ माइनस है। फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 एलसीएम आएगा और यहाँ से 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 होगा। तो इसको हम चेंज करके लिख लेंगे 2/√3, और ये जो मेन वाला डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/3 किस में बदल जाएगा, 3/2 में। ठीक, यहाँ से सोल्व कर लेंगे भाई। देखिए 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3, √3 टाइम। अब यहाँ से आंसर कितना आया, √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। ना तो cos 60 की वैल्यू √3 होती है, ना sin 60 की होती है, ना sin 30 की होती है। तो ऑप्शन कौन सा बचा, सी। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। इफ tan a प्लस बी इक्वल √3, tan a प्लस बी √3 के इक्वल है एंड tan a माइनस बी 1/√3 के इक्वल है। a प्लस बी क्या है, 90 से लेस देन है। कंडीशन क्या है, a प्लस बी वो 90 से लेस देन है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और a एंगल a क्या है, b से ग्रेटर है। फाइंड a एंड b, a और b हमको फाइंड करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले गिवन जो है हमको ये वैल्यू लिखेंगे हम, tan, देखिए tan के आगे a प्लस बी पूरे का पूरा क्या है, ये एंगल को शो कर रहा है भैया। यहाँ क्या है, √3। अब देखिए इधर लेफ्ट साइड में tan है और उधर सिर्फ वैल्यू है, तो √3 की ऐसी वैल्यू लेंगे हम जो tan के टर्म्स में हो। तो √3 की tan के टर्म्स में वैल्यू क्या होती है, tan 60। क्या वैल्यू होती है, tan 60, tan 60। तो tan a प्लस बी इक्वल कितना आया, tan 60। अब यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड की कंपेयर करने पर। देखिए यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो tan से tan हम कभी भी कैंसिल नहीं करते, tan से tan कभी भी कैंसिल नहीं करते, क्योंकि यहाँ a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये सिर्फ एंगल है इसके साथ।
लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ tan a प्लस बी है और यहाँ tan 60 है, तो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा tan की कंपेयर करने पर। तो a प्लस बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे इसको, a प्लस बी कितना आया, 60 डिग्री। अब सेकंड कंडीशन दी गई है उसको नोट करेंगे, a माइनस बी tan a माइनस बी, tan a माइनस बी किसके इक्वल है, tan 1/√3 के, tan 1/√3 के। अरे यार किसके इक्वल है, 1/3 के, 1/√3। अब 1/√3 की वैल्यू हम tan की टर्म में लेंगे, क्योंकि LHS हमारी tan की टर्म में है। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan की टर्म में, tan 30 की। किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/√3। क्लियर। तो यहाँ से a माइनस बी, यहाँ से a माइनस बी कितना आया, वो आया 30। यहाँ भी लिखेंगे भाई, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ये जरूर लिखना है। यहाँ से a माइनस बी किसके इक्वल आया, 30 के इक्वल। ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, सेकंड। a माइनस बी यहाँ से कितना आया, 30 डिग्री, ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, सेकंड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या है हमारी, a प्लस बी कितना है, 60 डिग्री, और यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट है ये, और यहाँ से a माइनस बी ये कितना है आपका, 30 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड है। एलिमिनेशन मेथड से इनको हम वेरी इजीली सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से b कैंसिल हुआ, यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, अलग अलग साइन है तो ऐड करने पर ही काम चल जाएगा। तो यहाँ से ऑन एडिंग a और a कितना हुआ, 2a, और 60 और 30 ऐड होंगे 90 डिग्री। तो यहाँ से a इक्वल कितना आया, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो a इक्वल कितना आया आपका, 45 डिग्री। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, पहली या दूसरी में कोई सी में भी रख सकते हो। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, और a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, प्लस b इक्वल कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ से b इक्वल कितना आएगा आपका, b इक्वल आएगा आपका 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, प्लस के 45 डिग्री है उधर जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई, 15 डिग्री। तो a आपका 45 डिग्री और b आपका 15 डिग्री आया। a और b की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। क्लियर। तो सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नोट करिए, साइड हो जाता हूं मैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ट्रू और फॉल्स हमको बताना है। साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, फॉल्स। पहली कंडीशन क्या होगी भैया, फॉल्स। क्यों होगी वो भी बताते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉल्स है। ले लेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। आप देखिए ए और बी कोई भी एंगल आप लेट कर सकते हैं, जैसे यहां लिखिए लेट, जस्टिफाई भी करना है ना आप आंसर। लेट ए कितना लेंगे, ए ले लो आप 60 ले लो, है ना 60 ले लो, और यहां से एंड बी, बी आप कितना ले लो, 30 डिग्री ले लो। आप कोई भी एंगल ले सकते हो अपनी इच्छा से, 60 60 भी आप ले सकते हो, ठीक। तो यहाँ से साइन, लेकिन कोशिश करना ऐसे लो जो दोनों का सम क्या हो, 90 हो या 90 से लेस देन हो, उसमें वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, सबसे पहले क्या ले रहे हैं हम, एलएचएस ले रहे हैं। लिखेंगे टेकिंग एलएचएस, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी
ए की वैल्यू 60 डिग्री प्लस बी की वैल्यू 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन 60 प्लस 30 कितना हुआ 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री क्या होता है आपका 1 होता है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ से एल एच एस कितनी आई 1। सेकेंड है साइन ए, आर एच एस क्या है लिखेंगे टेकिंग आर एच एस साइन ए प्लस साइन बी। आर एच एस क्या है आपकी साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री प्लस साइन बी, बी की वैल्यू 30 डिग्री। साइन 60 क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2 प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2। तो यहाँ से वैल्यू आई स्क्वायर रूट 3 1/2। तो आर एच एस और एल एच एस आपकी इक्वल नहीं आई। तो हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। क्लियर। तो यहां से साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये हुआ आपका फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हमको ये चेक करना है क्या साइन थीटा की वैल्यू थीटा इंक्रीज होने पर इंक्रीज होती है या नहीं। तो सबसे पहले लेंगे यहां से थीटा इक्वल 0 ले लो। तो साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0 होता है। फिर थीटा इक्वल 30 ले लो। तो यहाँ से साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है। फिर थीटा इक्वल आप कुछ भी ले सकते हो 60 डिग्री ले लो। तो साइन 60, साइन 60 क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2। ये लिख के दिखाना है क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म पे। फिर थीटा आप 90 ले लो। तो साइन 90, साइन 90 आपका क्या होता है 1। तो आप नोट कर रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे आप कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, पहले 0 डिग्री ली, फिर 30, फिर 60, फिर 90 इंक्रीज होती जा रही है। तो वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। 0 से ग्रेटर क्या होता है 1/2, 1/2 से ग्रेटर क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2, और 90 स्क्वायर रूट 3/2 से ग्रेटर क्या होता है 1। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स था और सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू है। तो ये क्या है फॉल्स है और आपका सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर। थर्ड पर चलिए। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। जैसे थीटा बढ़ेगा तो क्या कोस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, चेक कर लेते हैं। लिखेंगे लेट थीटा इक्वल क्या लेंगे 0 लेंगे। तो कोस 0, कोस 0 क्या होगा कोस 0 होता है 1। फिर थीटा इक्वल क्या लेंगे थीटा इक्वल फिर 30 ले लेते हैं। तो यहाँ से कोस 30, कोस 30 क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2। फिर आप थीटा की वैल्यू और बढ़ाओ भाई, और बढ़ाएंगे 60 ले लो या 45 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कोस 60, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। फिर थीटा हम 90 ले लेते हैं। तो यहाँ से कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस बार आप चेक करोगे भैया वैल्यू इंक्रीज हो रही है किसकी थीटा की। 0 से कहाँ गए 30 पर, 30 से कहाँ गए 60 पर, 60 से 90 डिग्री पर। लेकिन भैया थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पर कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्यों 1 से स्मॉल क्या होता है 1 से स्मॉलर कौन है स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 से स्मॉलर कौन है 1/2, और 1/2 से स्मॉलर कौन है 0। तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने के बजाय वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट हो चुका है फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही डिक्रीज हो रही है। थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्लियर। तो स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। चलिए अब चलते हैं नंबर 4 पर। साइन थीटा इक्वल कोस थीटा फॉर एल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा इक्वल कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल हो सकते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री लेते हैं। सबसे पहले थीटा क्या लेंगे 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना आया 0।
साइन जीरो कितना आया, जीरो, और कोस जीरो, कोस जीरो कितना आया, यहाँ से कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर यहाँ से साइन जीरो और कोस जीरो, साइन थीटा कोस थीटा इक्वल नहीं है। फिर चेक कर लेते हैं, 30 पर चेक कर लो, थीटा क्या लेते हैं, 30, थीटा क्या लेंगे, 30। तो साइन 30, साइन 30 क्या होता है आपका, साइन 30 होता है 1/2, और कोस 30 क्या होता है, तो कोस 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो ये वैल्यू भी आपकी इक्वल नहीं है। और यहाँ से थीटा इक्वल यदि 45 ले लें, तो साइन 45 इक्वल कितना होता है, 1/√2, और कोस 45 भी कितना होता है, 1/√2। तो सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली थीटा इक्वल 45 पर ही साइन और साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज किसी वैल्यू पर भी ये इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ लिखा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो सभी के लिए इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ किसके लिए, 45 के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी भैया क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नोट करेंगे, ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, फॉल्स हुआ, क्योंकि सभी वैल्यू उसके लिए, ऑल वैल्यूज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ से स्टेटमेंट होता है फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0 डिग्री। क्या ए इक्वल 0 पर कोट ए को डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्या ये अनडिफाइन है, चेक करते हैं। तो ए इक्वल कितना दिया गया है, 0 डिग्री। तो कोट ए की वैल्यू कितनी रखनी है, 0 डिग्री। और कोट जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। इसको लिखते इन्फिनिटी है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। तो कोट जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि अगर यदि हम ए इक्वल जीरो लें, यदि ए इक्वल जीरो लें हम, तो कोट ए को डिफाइन नहीं कर सकते। तो कोट जीरो को डिफाइन नहीं कर सकते, वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट आपका हुआ ट्रू। तो यहां से ये वाला स्टेटमेंट हुआ भैया ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फॉल्स, फिर ट्रू। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट थे आपके 5, ट्रू और फॉल्स बताना था और आंसर जस्टिफाई करना था। तो यहां से आपके पांचों के पांचों आ चुके हैं, और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो चुकी है। जो एक्सरसाइज थी आपकी 8.2 वो फिनिश हो चुकी है। तो आज एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।